आप सभी संगीत प्रेमियों का फिर से संगीत शिक्षा में स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी संगीत एवं धर्म, यानी कि संगीत और धर्म का आपस में क्या संबंध है। तो आइए जान लेते हैं कुछ तथ्यों के माध्यम से। संगीत और धर्म का गहरा संबंध है। हमारा संगीत केवल मनोरंजन का साधन मात्र ही नहीं, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या कार्य को पूर्ण करने के लिए संगीत का प्रयोग किया जाता है। संगीत हमें मानसिक शांति तथा आत्मिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। इसलिए संगीत अनादिकाल से सभी धर्मों से गहरे भाव से जुड़ा है। प्रत्येक धर्म और अध्यात्म में भक्ति संगीत किसी न किसी रूप में शामिल होता है, जैसे भजन, कीर्तन, शब्द, वाणी, आरती, गीत आदि। किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान संगीत के बिना अधूरा है। जैसे मंदिरों में प्रातःकाल को आरती जो भी स्वर, लय व ताल में निबद्ध होती हैं। जैसे मंदिरों में सवेरे सुबह आरती के टाइम जो आरती होती है वो आरती भी संगीतमय होती है। उसमें स्वर और लय दोनों ही होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि धर्म का और संगीत का गहरा संबंध है। ये एक धर्म की बात नहीं है, किसी एक धर्म को नहीं कह रहा मैं, हर प्रकार के धर्म में। जैसे मुस्लिम धर्म में अजान के समय अल्लाह अकबर कहा जाता है, वो भी स्वर और लय के आधार पर कहा जाता है। गुरुद्वारों में वाणी, कीर्तन आदि किया जाता है, वो भी संगीत के माध्यम से किया जाता है। गिरजाघर में यीशु मसीह के सामने होने वाले जो सामूहिक गीत होते हैं वो भी स्वर और लय में निबद्ध होते हैं। संगीत के माध्यम से ही अपने धर्म के देवी देवताओं को पूजा जाता है, वह भी पूर्णतः संगीत पर ही आधारित है। इस संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि यूनान की परंपरा में देवी म्यूज की अवधारणा भारत की सरस्वती देवी से बिल्कुल मिलती जुलती है। उन्हें द इंस्पायरिंग गॉडेस ऑफ सॉन्ग अर्थात गाने की प्रेरक देवी कहा जाता है। देवी सरस्वती को भारतीय संस्कृत में देवी सरस्वती को भारतीय संस्कृति में साहित्य, संगीत, कला की देवी माना जाता है। उसके हाथ में वीणा व पुस्तक है, इसलिए उन्हें वीणा, पुस्तक धारिणी, शारदा आदि के नामों से जाना जाता है। प्रत्येक विद्यालय अथवा शिक्षा के सभी सत्रों पर किसी भी प्रकार के आयोजन में सर्वप्रथम संगीत की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है, जो स्वर, लय व तालों पर आधारित होती है। इसके वंदन से वातावरण शांत व संगीत में बन जाता है। इसी तरह म्यूज शब्द से म्यूजिक व अन्य साम्य शब्दों की उत्पत्ति हुई है। जैसे यूनान की भाषा में संगीत को मौसिका, लैटिन की भाषा में मूसिका, फ्रांस की भाषा में मूसीक, पातुकी में मूसिका, जर्मन में म्यूजिक, अंग्रेजी में म्यूजिक, अरबी और फारसी में मौसिका कहते हैं। अतः अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में धार्मिक सिद्धांतों व नियमों को मानने के तरीके भिन्न भिन्न हैं, परंतु आधार एक ही है जो है संगीत। तो इससे हमें पता चलता है कि संगीत का और धर्म का गहरा संबंध है। संगीत कोई एक विशेष सिकुड़ी हुई कला नहीं है। विशेषकर संगीत का संस्कृति में भी संबंध है, मनोचिकित्सा में भी संबंध है, दर्शन शास्त्र में भी संबंध है, भौतिक विज्ञान से भी संबंध है। इसी तरह इन सभी से गणित से भी संबंध है। तो इसी तरह धर्म से भी संगीत का गहरा संबंध है। तो आप सभी ने संगीत और धर्म का संबंध के बारे में ये जो क्लास थी, इसके बारे में आपके सामने मैंने जो प्रयास किया वो आपको कैसा लगा, वो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।